नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। लोकसभा चुनाव का माहौल बनना शुरू हो गया है। सारी पार्टियों ने तैयारी करनी शुरू कर दी है। राहुल गांधी जो कहा करते थे कि देश में अडानी अंबानी की सरकार है, तो अडानी पे जिस तरह का अटैक हो रहा है आप देख ही रहे होंगे। उसके बाद हिंदू और हिंदुत्व पर भी हमला करते थे, तो बागेश्वर धाम वाले बाबा पे हमला हो रहा है। और अब स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पे प्रश्न उठा रहे हैं। उसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ की जनता है, उनसे जानेंगे क्या कहना उनका। सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? मुन्ना लाल यादव। सर, बहुत स्वागत है आपका। ये जो रामचरितमानस पे स्वामी प्रसाद मौर्य प्रश्न उठा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, क्या आज तक एक भी रामचरितमानस का पाठ उन्होंने पढ़ा? इस तरीके से रामचरितमानस और रामायण पे उठाना एकदम सरासर गलत है। ऐसे नेता को तो बहिष्कार करना चाहिए हमारे हिंदू समाज से। इस तरीके का मानस पे, रामचरितमानस पे, रामायण पे अंगुली उठाना न्यायोचित नहीं। उनको समाजवादी पार्टी से निकालने की बात हुई तो अखिलेश यादव ने पार्टी का महासचिव बना के प्रमोशन दे दिया है। अखिलेश यादव की ये मानसिकता एकदम नहीं चलेगी। इसको हमारा हिंदू समाज पूर्ण रूप से इसी के चलते उनका बहिष्कार कर चुका है। जो स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पे प्रश्न उठा रहे हैं और जो बागेश्वर वाले धाम को टारगेट किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप इसमें? स्वामी प्रसाद मौर्य सिर्फ और सिर्फ जो है धर्म पर राजनीति करने, जब से वह राजनीति शुरू की और आज तक वो धर्म पर ही राजनीति करते आए हैं। और इसी कारण से जो उन्होंने रामचरितमानस का अपमान किया, अखिलेश यादव ने उनकी पदवी बढ़ा दिया, क्योंकि उनकी पूरी पार्टी सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़ाने और मुसलमानों को प्रश्रय देने पर लगी रहती। उनके पिताजी करते करते चले गए और इनका भी वही ढर्रा है और यही ढर्रा उन्हें गर्त में लेकर जाएगा। डिमांड तो ये थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से हटाया जाए, लेकिन महासचिव बना के अखिलेश यादव क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या लगता है आपको? अखिलेश यादव सिर्फ यही संदेश देना चाहते हैं कि जितने भी लोग हिंदू धर्म का अपमान करेंगे वह हमारे पार्टी में उच्च स्थान पर रहेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य तो यह भी करें कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये कहीं ना कहीं महिलाओं और दलितों के विरोधी हैं। तुलसीदास ये प्रश्न उठा रहे हैं। देखिए, जब वो पहली चीज समस्या क्या है कि जो सपा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग दलित शब्द ले आती हैं, दलित शब्द है ही नहीं। वह हिंदू को दलितों से अलग कर रहे हैं। कैसे भाई हम करते हैं बताइए आप ना। सवर्ण जो भी लोग, जितने भी हमारे धर्म 4 वर्ण बनाए गए हैं वह कर्म के अनुसार बनाए गए हैं। आप हमारे आप चले जाइए दशमेध घाट पर, जितने लोग आरती करने वाले हैं बताइए कितने ब्राह्मण हैं, उसमें किस जाति के हैं किसी से नहीं पूछा जाता। हमारे मंदिरों में कौन किस जाति का है वो पूजा करे, उसको ब्राह्मण देख कर नहीं पूछा गया। उसके कर्म पर, उसके ज्ञान पर उसकी बातें की जाती है कि आप किस ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सब तारण के अधिकारी। ताड़ना मतलब मारना नहीं होता है, ताड़ना मतलब देखना भी होता है, ताड़ना मतलब उनको क्षमा करना भी होता है। ऐसा नहीं है कि ताड़ना, ढोल का मतलब ढोल की जो थाप होती है, अब उसका ध्यान रखिए। गंवार को समझाइए, पशु के साथ अच्छा व्यवहार करिए तो आपके साथ रहेगा। ढोल पशु नारी हमारी मातृशक्ति का सम्मान करिए। ताड़ना मतलब मारना नहीं होता है। पहली बात कि स्वामी प्रसाद मौर्य मुझे लगता है कि 5वीं फेल हैं, उन्हें आता जाता कुछ नहीं है। बोलने के लिए वो कुछ भी बोल दे, वो उनका काम है बोलना। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम शूद्र हैं, हमको मंदिर में नहीं घुसने देते हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? ऐसा कहीं कोई प्रमाण वो दिखावे कि उनको मंदिर में, वो खुद मंदिर में नहीं जाना चाहते, मस्जिद में जाना चाहते हैं, तो उनको कौन रोकता है मंदिर जाने से? वो मस्जिद के पुजारी है, मस्जिद में जाकर पूजा करें। जब वो खुद से नहीं चाहते हैं मंदिर जाना, तो उनको कौन कहेगा कि आइए आप पूजा करिए? मंदिर जाने के लिए आपकी हार्दिक इच्छा मजबूत होनी चाहिए, मस्जिद की तरह नहीं कि जहाँ बैठे वहीं कर लिए। ये नहीं चलेगा। सही बोले हो भैया, सही। 2017 के पहले जब पूज्य योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से इन सभी पार्टी के लोगों को हिंदुओं की याद आ गई। काशी विश्वनाथ मंदिर, अयोध्या जी, जिनके पिताजी ने कार्यसेवकों पर गोली चलाई, वो आज हिंदू की बात करते हैं कि हम मंदिर जाएंगे। अरे पहले टोपी लगाकर तो जाते थे आप क्या बोलते हैं कि मुसलमानों के लिए इफ्तार पार्टियां करने। आज आपको कन्या भोज की याद आ रही है, आज आपको विश्वनाथ मंदिर की याद आ रही। देखिए 2-4 साल बीतने दीजिए, फिर यह जो है ना कि बड़ा वाला रुद्राक्ष माला पहनकर जो है ना हिमालय में यहाँ जाके बैठेंगे कि बड़ा हिंदू बनने का प्रयास करेंगे। हिंदू है नहीं वो।
स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे, जब मुख्यमंत्री पद से हटे तो उसके बाद योगी जी जब आए हैं तो उन्होंने सीएम आवास को गौमूत्र और गंगा जल से साफ करवाया है, और भी कई सारे उदाहरण दिए कि ये दलितों का ये मतलब अपमान हो रहा है। अब वो दलितों का अपमान माननीय अखिलेश यादव जी से मैं पूछना चाहूँगा कि वो कुछ ऐसा भी कार्य करें कि जिसमें जनता उनके साथ हो। उनके इसी सब हरकतों के चलते तो जनता ने उनको नकार दिया, तब वो अर्जुल फजुल बयान देंगे ही। और रहा स्वामी प्रसाद मौर्य, तो स्वामी प्रसाद मौर्य एक भी चौपाई बोल के तो दिखावें। केवल बयान देने से भाई साहब वो लोकप्रियता नहीं हासिल होगी। इसी तरह रहेगी, आने वाले 2024 में उनकी औकात समझ में आ जाएगी। क्या लग रहा है ये रामचरितमानस हो गया या बागेश्वर धाम वाले बाबा हो गए, इस पे आक्रमण क्यों हो रहा है, क्या लग रहा है? ये सब केवल सोची समझी साजिश के तहत की जाती है कि मुझे सस्ती लोकप्रियता हासिल हो जाए। लेकिन अब जनता वो समय चला गया कि आप बरगला करके वोट ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जनता के बीच जाना है तो उनका काम करना होगा, तभी आप उसमें कुछ कर पाएंगे, वरना कुछ कर और नहीं पाएंगे। चुनाव में इसका लाभ नहीं मिलेगा समाजवादी पार्टी नहीं को? मिलेगा, वो 2024 में आपके सामने आ जाएगा सारे परिणाम। क्या लग रहा है क्यों आक्रमण हो रहा है? रामचरितमानस हो गया या बागेश्वर धाम वाले बाबा हो गए, क्यों हो रहा है? यह सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि अब हिंदू जाग उठा है। 2014 में जब माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने और 2017 में योगी जी मुख्यमंत्री बने, तो हिंदुओं के अंदर अपने धर्म को लेकर एक जागरण उत्पन्न हुआ। इससे इन लोगों को खतरा, राजनीतिक खतरा, अस्तित्व का खतरा, इन लोगों को अपने अस्तित्व का खतरा नजर आ रहा है कि अगर हिंदू जाग गया तो फिर हमारी टुच्ची जो राजनीति है ना, खोखली राजनीति, खत्म हो जाएगी। क्योंकि अब तक हिंदू जो था ना वो सहिष्णुता दिखाता था, सहनशील बन। आज हिंदू बोल रहा है, डटकर बोल रहा है, और यही कारण है कि दो बार नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने और 2 बार पूज्य योगी जी मुख्यमंत्री बने। और अभी मैं बता देता हूँ कि भारत देश में 25 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार और करीब 50 साल तक उत्तर प्रदेश में योगी जी रहेंगे, और इनका सुपड़ा साफ है। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे कि मैं तो पिछड़ों और दलितों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। पिछड़े दलित जो है ना, वह खुद पिछड़े हैं और वो बताएं कि वह मौर्य समाज से हैं। एक मौर्य का घर बता दे जिनके लिए उन्होंने काम किया, कितने मौर्य और कितने दलितों के लिए वह लड़े हैं, वह लिख के दे दे। मैं राजनीति करना और मैं समाज में रहना छोड़ दूंगा। मैं चैलेंज देता हूँ, एक व्यक्ति का नाम बता दो पिछड़ा, वह जो है सस्ती लोकप्रियता। जब उनकी भाजपा में दाल नहीं गली तो वो आ गए और उनके इस कुकृत्य को माननीय अखिलेश यादव जी प्रश्रय देकर चढ़ा रहे हैं। रामचरितमानस में जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे सर उस पर? हम एक ही बात कहेंगे, ज़्यादा बात नहीं बोलेंगे। मोदी जी इंजन है और सब डिब्बा है। वाह 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 वाह। अच्छा ये बताइए, हिंदू राष्ट्र की भी बात उठ रही है, बागेश्वर धाम वाले बाबा हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, हिंदू राष्ट्र कम बोलने से इज्जत रहती है, कम बोलने से इज्जत रहती है। और एक बात, मोदी जी जिंदाबाद हैं और रहेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस से प्रश्न उठाए तो महासचिव बना दिए गए, क्या कहेंगे? पढ़े लिखे नहीं है, हमारे इस पर देखिए काम बनाए हैं। देखिए मैडम, कीजिए इसको, और दिखावे। अच्छा, राम भक्त हनुमान लिखा है, हनुमान जी। अच्छा, हिंदू राष्ट्र की बात उठ रही है, बागेश्वर धाम वाले कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, क्या कहेंगे? जरूर बनना चाहिए, जरूर बनना चाहिए। मुलायम सिंह क्या बोलेंगे, वो गोली चलवा थे अयोध्या में, हमसे क्या बात करेंगे? वो अखबार बंद करा दिए रहे, लेकिन मोदी जी उनको पद्म विभूषण दे रहे हैं। तो गंदी बात गलत बात कर रहे हैं। गंदे लोग गंदी बात करेंगे ही। हर महादेव। हिंदू राष्ट्र की जो बात उठ रही है, बागेश्वर धाम वाले बाबा कह रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक चीज मानता हूँ, हिंदुस्तान बीबी सिंह ने गोली चला कर लिए कितने लोग। सबसे बड़ा अगर प्रधानमंत्री गंदा था तो बीबी सिंह था, और उसके बाद बने तो अटल जी का भाषण सुनने हम गए। उन्होंने कहा बेनियाबाग में कि नेता अगर गाड़ी लेट होती है तो लेटा लोग चलने लगे, गाड़ी राइट टाइम हो जाएगी और नेता कम हो जाएंगे। पिक्चर देखे हैं इनकलाब, सबको भूल दिया अमिताभ बच्चन ने, वही इनकलाब आएगा।
अच्छा, हिंदुओं को बांटने की साजिश हो रही है ओबीसी में, दलितों में अखिलेश यादव। गलत बात है, एकदम गलत बात है, एकदम गलत बात है। कोई कर रहा है एकदम गलत कर रहा है। बताइए। देखिए, आपने अभी एक चाचा जी से बात किया, हिंदुओं को बात, ये जो भीड़ खड़ी है इससे पूछिए इसकी जाति क्या है, तो इन सभी की जाति हिंदू है। ना तो ये ब्राह्मण है, ना तो वैश्य है, ना तो शूद्र है, ना तो क्षत्रिय है, ये सभी हिंदू है। और अब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो सीधा मैं बता दूं, हिंदुस्तान में रहने वाला प्रति व्यक्ति हिंदू है। वो जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू है। और जिसको लगता है मैं हिंदू नहीं हूँ ना, तो बगल में 2 देश बना है, टिकट मैं कटा देता हूँ, चले जाओ। ये तो ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है, तो बनाने की आवश्यकता क्या, घोषणा करने की आवश्यकता है? भाई ये बताइए, जब लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं है, तो हम कह रहे हैं हम, क्योंकि पहले हिंदू सोया हुआ था ना। क्योंकि समस्या क्या थी, हम शारीरिक रूप से स्वतंत्र हो गए थे 1947 में, लेकिन मानसिक रूप से 2014 में जो है हम आज़ाद हुए। मानसिक रूप से, क्योंकि हम मानसिक रूप से आज़ाद थे ही नहीं, हम राजनीतिक जो पार्टियों के ना वो गुलाम बने हुए थे कि हमको फलाना का वोट देना, हमको इस जात, मैं यादव हूँ तो मैं यादव को, मैं बनिया हूँ तो मैं बनिया को, मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं ब्राह्मण को। अब क्या, मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदू को वोट दूंगा। आज इनसे पूछ लिया या किसको वोट देंगे। क्या कहेंगे सर, रामचरितमानस पे जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा, क्या कहेंगे? पहली चीज़ तो धार्मिक चीज़ों पे मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सब चीज़ें उठनी नहीं चाहिए। ठीक है कि रामचरितमानस में बहुत बड़े भाई ज्ञानी तो हैं नहीं, बट इतना जानते हैं कि हमारे किसी भी धार्मिक स्थिति में किसी प्रकार का कुछ नहीं कहना चाहिए इंसान को। वो जो रामचरितमानस पे जो उठा रहे हैं या जो चीज़ें उठा रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत है, बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ये सब हमारी सभ्यता को छेड़छाड़, तो हम नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार के हमारे, क्योंकि जब हम लोग नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम किसी भी तरह से मुस्लिमों को कुछ कहा, उनके ग्रंथ के बारे में कुछ नहीं कहा जाता है, तो हम चाहते हैं कि हमारे ग्रंथ के बारे में कहीं कुछ ना कहा जाए। सीधी सी बात, इस पर किसी प्रकार की कोई धार्मिक स्थिति को लेके कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। सीधी सी बात है। ये समाजवादी पार्टी के लोग या आरजेडी के लोग बिहार में ऐसा क्यों करें, क्या लगता है कुछ राजनीतिक लाभ मिलेगा उनको? राजनीतिक लाभ उनमें बहुत ज़्यादा मैं नहीं कह सकता हूँ कि उसमें बहुत ज़्यादा उनको राजनीतिक लाभ मिलेगा उससे। हम यही कहेंगे सर, धर्मी जगह धर्म, जहाँ धर्म का काम हो रहा है वहाँ कोई राजनीति होना ही नहीं चाहिए, कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। और जो राजनीति कर रहा है वो सबसे बड़ा गद्दार है। पहली चीज़ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे नेताओं को चाहिए कि काम की बात करें, हम लोगों को उलझाएं नहीं जाति पात में और इन सब चीज़ों में। जनता विकास करें। हाँ, जनता जागरूक कहते नहीं, जनता सब कुछ जानती है, तो सबके विषय में सब कुछ जानती है, किसी को कुछ नहीं पता सब जानती है। अब हम अगर कुछ काम के बारे में कहेंगे तो कहेंगे भाई ये पार्टी अच्छी है, धार्मिक स्थिति के दृष्टिकोण से देखेंगे तो लगेगा ये, तो बहुत ज़्यादा किसी के विषय में ये नहीं कहा जा सकता नहीं ये पार्टी बहुत ज़्यादा वो है। छोटी सी बात है, एक सांसद एक विधायक को तुम पैसा दे रहे हो और जो बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहे हैं उसको कोई व्यवस्था नहीं दे रहे हो। सबसे बड़ा तो हमारा सरकार गलती कर रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। नहीं, जो बॉर्डर पर ड्यूटी दे रहा है उसको तो इतना फैलेंटी देना चाहिए जो उसको कोई कष्ट न हो। बॉर्डर पर अपना ड्यूटी कर रहा है तो हम लोग चैन के नीचे सोते हैं, खाते से 4 पैसा कमा के घर बाल बच्चे ने अपने खाते। सरकार को ये चीज़ पर ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। और जो राजनीति कर रहा है, अपना राजनीति अपना पापड़ बेलने खातिर जनता को एक दूसरे को भड़का रहा है, ये कर रहा है। जनता बेवकूफ़ नहीं है, बहुत जागृत हो गया जनता। बिल्कुल सही बात है। क्या कहेंगे सर, ये जो हिंदू राष्ट्र की बात बागेश्वर धाम वाले बाबा उठा रहे हैं, बनना चाहिए हिंदू राष्ट्र की नहीं बनना चाहिए? हिंदू राष्ट्र तो था ही, हमारा हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र होता नहीं तो इंडिया कहलाता क्यों? और ये हिंदू राष्ट्र तो है ही है, अब उसको हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहाँ है? माननीय मोदी जी, योगी जी ने ऑलरेडी हिंदुओं को जगा दिया है, अब उसमें बचा क्या है? अब ये लोग अपनी अपनी रोटी सेकने के लिए एक से एक बयान देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। ये सारी प्रक्रिया 2024 में सबके सामने दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र है, तब भी हिंदुओं के साथ भेदभाव, दूसरे तीसरे दर्जे का नागरिक हिंदू है देश में। सपा और अन्य पार्टियां जितनी इस समय है, सारा केवल बांटने को छोड़ के और कोई काम इनके पास नहीं। इनको विकास से कोई लेना देना नहीं। अब मोदी जी या योगी जी के कामों को देख करके उनको कुछ न कुछ सिद्ध करने के लिए चाहिए, किसी का भाई दोषारोपण करने के लिए चाहिए, तो वो कुछ न कुछ ब्लेम लगाएंगे।
स्वामी प्रसाद मौर्य कई दिनों से ट्वीट कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जब सीएम पद से हटे तो योगी जी ने सीएम आवास की गौमूत्र और गंगा जल से सफाई करवाई। वो खुद को नहा करके देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बातों को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। गौमूत्र और गोबर, गाय का गोबर, यह हमारे धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। जब हम कोई भी अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो गौमूत्र और गोबर, ये बताइए अखिलेश यादव जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी से पूछे कि जब वो अपना आवास छोड़ के गए थे तो टाइल्स और टोटी क्यों निकाल ले गए थे, ये भी तो बता दें। और गौमूत्र से उसकी सफाई की गई है, किसी चीज़ को साफ, क्योंकि वो कहते हैं गौमूत्र और गाय का गोबर। अरे भैया, पहले उसका आप रामचरितमानस के बारे में टिप्पणी कर रहे हो तो गौमूत्र और गोबर के बारे में भी पढ़े होते कि गौमूत्र और गाय का गोबर है क्या। अब गौमूत्र और गाय का, अब वो कहते हैं कि हिंदू जो सपा के एक नेता के बात था, मुझे नाम नहीं याद है, उन्होंने कहा था कि हिंदू जो हैं वो कुछ पागल हैं या क्या है, वो गाय का पेशाब पीते हैं। मैंने कहा आपको पता नहीं है, वह एक अमृत माना जाता है हमारे दोनों धर्म में, और वैज्ञानिक तौर पर जो है यह एक दवा है। गाय का गोबर एक दवा है जिसे लोग अन्य बीमारियों में इसका सेवन करते हैं, और वह पवित्र चीज़ है, उससे धोना कोई गलत बात नहीं है। अच्छा, आप लोग हिंदू राष्ट्र की बात करें कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, लेकिन आप देखते होंगे कि भारत में ही नुपुर शर्मा ने हदीस पे कुछ कह दिया तो 7-8 लोगों को मार दिया गया और वो अभी तक अंडरग्राउंड हो गई है, लेकिन रामचरितमानस में कोई भी उंगली उठा रहा है। एक समस्या क्या है ना कि हिंदू शुरू से, जब से हमें याद नहीं या ना किसी को याद होगा कि हिंदू धर्म की उत्पत्ति कहाँ से हो। हिंदू एक धर्म है और सभी मजहब हैं, वह किसी व्यक्ति से बने हुए हैं, ईसा मसीह से, गुरु गोविंद सिंह से या हजरत मोहम्मद साहब से यह बने हुए हैं। यह एक मजहब है, लेकिन हमारा एक धर्म है और हम हमेशा से सहिष्णु रहे हैं, शालीन रहे हैं, सबको लेकर चलने वाले रहे हैं। और देखिए, आज एक नुपुर शर्मा ने एक छोटा सा बयान दिया, वह भी किसी को अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने धर्म पर कटाक्ष करने वाले कर, उसने कहा मैं यह कह सकती हूँ, तो उसने एक तुलना किया और आपने उसी वजह कितने लोगों को मार दिया गया। आप कुरान पर बोल के देख लीजिए, आप बाइबल पर बोल, हमें मेरे लिए सारे धर्म उतना है, मैं सारे धर्मों का उतना ही सम्मान करता हूँ जितना सभी धर्म वाले मेरे हिंदू धर्म का सम्मान करते हैं। मैं उनका पूरा सम्मान करता हूँ, मैं मस्जिद का सम्मान करता हूँ, मैं चर्च का सम्मान करता हूँ, मैं गुरुद्वारा का सम्मान, लेकिन आप भी हमारे हिंदू धर्म का। आप जहाँ खड़े हैं ज्ञानव्यापी में, जब शिवलिंग निकला तो लोगों ने उसको फुहारा बताया, उसको किस तरह से बताया गया कि दिल्ली में एक, मैं उसको कह नहीं सकता अपने मुंह से कि किन किन चीज़ों को शिवलिंग का दर्जा दिया गया, और हम हिंदू थे जिसने सहन किया उस बात को, क्योंकि हम मारने काटने के पक्षधर नहीं रहे, हम शालीन रहे, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम शालीनता, हम सहिष्णुता की बात। जिस दिन हम असहिष्णु हो गए ना, उस दिन सारी चीज़ें जो हमारे धन पर जो कटाक्ष होते हैं वो होने बंद हो जाएंगे। लेकिन हमें सरकार पर भरोसा है, हमें न्यायपालिका पर भरोसा है, और न्यायपालिका उस चीज़ को देख रही है और कर रही है। क्या कहेंगे सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी जब ये भैया ने बोला कि जो है नुपुर के शर्मा के उस पर एक ट्वीट पे इतना ज़्यादा हंगामा हुआ, तो मैं कहता हूँ कि बिल्कुल इनकी कहना बिल्कुल सत्य है कि किसी भी मजहब या जैसे सबसे बड़ा हम देखते हैं डिबेट जैसे होती हैं, एक मुस्लिम पकड़ लिया, भाई मीडिया का भी इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है जनता में उस तरह का माहौल बनाने का। सबसे ज़्यादा मैं मीडिया को ही मानता हूँ। एक मुस्लिम पकड़ लिया, एक धर्म गुरु पकड़ लिया, भले उनको बहुत ज़्यादा जानकारी हो या ना हो, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है, वो दिन भर बकवास करनी है, लोगों के मन में एक जहर बनाना है, ठीक है, कि ये हो गया, आज इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने। तो हमारे देश का इस हिसाब से इतना मीडिया का सबसे बड़ा मैं रोल कहूँगा इसमें कि माहौल ख़राब करने का सबसे ज़्यादा इस समय जो इंटरनेशनल मीडिया है कि उसके बारे में कुछ ना कहा जाए वही अच्छा है, ये हालत हो चुकी है इस समय। आइए हम लोग और लोगों से जानते हैं, क्या कहेंगे सर आप, जो रामचरितमानस में प्रश्न उठाया जा रहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य और जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, क्या कहेंगे? फिलहाल किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहेंगे। हम हिंदू हैं, हिंदू ही बात करते हैं, हिंदू होना सीखें, हिंदू बने,
और सनातन धर्म आज का नहीं है, सनातन धर्म बहुत पुराना है। और जितने भी बाकी मजहब बनाए गए हैं वो सब मजहब बनाए गए हैं, सनातन धर्म केवल एक ही धर्म है। तो हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। सनातन धर्म के धर्म ग्रंथ पे प्रश्न उठाया जा रहा है, रामचरितमानस पे कहा जा रहा है कि ये देखिए उनको गलत है। उनको इतना ज्ञान नहीं है उस विषय में। जो लोग इस प्रश्न पे सवाल उठा रहे हैं उनको इतना ज्ञान इस विषय में नहीं है। उनको यही पता नहीं है कि रामचरितमानस है क्या चीज़, उनको इस चीज़ का मान नहीं है। तो फिर उनके आगे उनकी टिप्पणी करना बिल्कुल बेकार है। अच्छा, आप कैसे कह सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र है जब अपने ही देश में, हिंदुओं के देश में उनके धर्म ग्रंथ पे प्रश्न उठाए जा रहे हैं और कहीं कुछ भी नहीं हो रहा। वहीं हदीस पे नुपुर शर्मा ने बोला था तो क्या हुआ था, आपने देखा होगा। देखिए हम लोग गंगा तहजीब के लोग हैं, तो जाहिर सी बात है हिंदू धर्म इतना शालीन धर्म है जिसे सनातन धर्म हम लोग कहते हैं, वो धर्म ही ऐसा है कि बिल्कुल शालीनता से सबसे बात करना, सबको एक साथ लेकर के चलना, सबको एक साथ बना करके चलना, ये हमारे हिंदू धर्म की परंपरा है। और ये सनातन धर्म की भी परंपरा है, आज की नहीं, ये पुरातन में है। पुरातन में आप अभी कभी आप देखेंगे तो ये एक दूसरे को जोड़ करके एक चेन बना करके ही चलने का कार्य करती थी। यही सनातन धर्म का कार्य है और करते रहेंगे हम।